अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोरमैन की दुनिया में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है, जैसे कि जो हमारी सीरीज चल रही है इस्लामिक हिस्ट्री है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पिछली तीन जो हमारी एपिसोड थी वो हमारे खुलफा राशिदीन, जो हमारे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन जानसार साथी हैं जिनकी हम वीडियोस बना चुके हैं, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी। उसके बाद जो आज की जो हमारी जो है इसकी एपिसोड में हम हजरत अली जो कि हमारे चौथे खलीफा हैं और इल्म का दरवाज़ा भी उनको कहा जाता है, शेर खुदा भी कहा जाता है, बहुत सारे उनके लक़ब हैं और उनके काम, उनके करामात बहुत अजीम एक हस्ती हैं हमारे हजरत अली करमुल्लाह वजह। अब हम आज उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। हमारे नए आने वाले जो चैनल पर लोग हैं उनको हम कहते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कोई मैसेज, कोई कमेंट में कोई ऐसी कोई वीडियो आप देखना चाहते हो या किसी पे बनाना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चले जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो आज के चौथे हमारे कैलिफ हैं खुलफा राशिदीन में से, वो हैं हजरत अली करमुल्लाह वजह। उनका जो मुकम्मल नाम है वो हजरत अली इब्ने अली तालिब है, ठीक है जी। और इनकी जो वालदा साहिबा है उनका नाम था फातिमा बिनते असद। और ये आपको मैं बताता चलूं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ये चचाजाद, सगे चचाजाद भाई भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका ये भी इनके पास एजाज हासिल है कि ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद भी हैं, जो कि हमारी बीबी जो है हमारी बीबी फातिमा ज़हरा जो कि जन्नत की ख़वातीन की सरदार भी हैं, उनके ये खामद है, ठीक है जनाब। एक तो ये आपको तारुफ हो गया। अब आ गई इनकी कि इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया। बच्चों में ये पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो थी 10 साल, महज 10 साल की उम्र के अंदर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनकी हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत की बात की जाए तो तारीख ने किताबें लिख रखी हैं अनगिनत इनकी, जिसमें इनकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं। इसी वजह से इनको शेर खुदा का लक़ब भी दिया गया है, जिसमें अगर हम देखना चाहें शॉर्ट सा तो ये है कि वाक़या खैबर एक ऐसा एरिया, किला था जिसको कोई भी कामयाब से फतह नहीं कर पा रहा था, तो जिसके लिए हजरत अली को हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस काम पर मामूर किया। और तारीख गवाह है कि आज भी अली का नाम सुन के खैबर कांप उठता है। खैबर को उन्होंने फिर जिस तरीके से फतह किया कोई भी नहीं कर सका, ये आज की तारीख में ये बात रकम है। आगे चले तो उनकी बहादुरी के मजीद बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी गज़वात के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने अपना मार्का सर अंजाम किया। बेटों में इनकी बात की जाए तो बीबी फातिमा ज़हरा से जो इनके बच्चे पैदा हुए, जिनमें से दो जो हैं बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन, माशाल्लाह उनको पूरी दुनिया जानती है। उनके बाद भी दीन हमारा जो है उनसे दीन दोबारा रोशन हुआ और दोबारा दीन चला हमारा। तीसरे बेटे इनके मोहसिन का बताया जाता है कि जो बीबी फातिमा ज़हरा से थे, लेकिन वो भी इनफेंट यानी कि छोटी उम्र में ही यानी कि फौत हो गए थे। तो दो बच्चे ये उनमें से थे, बाकी और भी इनकी अज़वाज जो इनकी थी बेगमात हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें बात करें इल्म के दरवाजे के हवाले से, तो इल्म के दरवाजे के हवाले से इस तरह है कि इल्म के दरवाजे के बारे में बात की जाए तो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताते हैं कि ये इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है इनको। इसका एक छोटा सा वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्ते हैं हमारे बरगुज़ीदा, और स्पेशली उनको जो है वही के लिए वो आया करते थे लेकर, तो उन्होंने एक बार क्या किया कि टेस्ट करने के तौर पर वो इंसानी शक्ल के अंदर ना तशरीफ़ लाए दुनिया में। तो हज़रत जो है हमारे अली उनके पास तशरीफ लाए, उनसे एक सवाल किया कि जी सुना है कि आपको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसे ही है फिर। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि इस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ पर है। तो बताया जाता है कि उस वक्त कि उन्होंने ऊपर देखा, नीचे देखा, साइडों पर देखा, देखकर सब तरफ कुछ लम्हों का इंतजार किया, फिर उन्होंने फरमाया कि जिब्राईल जो है ना इस वक्त 7 आसमानों पर है, ना जमीनों पर है, ना कहीं और है। तो हम दो बचे, एक मैं हूं और एक आप है, या तो जिब्राईल मैं हूं या आप है।
تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی آپ کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تو علی ہی ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ یہ ان کی ایک علم کی اس سے ہے، اور ان کے قول جو ہے اتنے اچھے ہیں کہ آپ سنتے جائیں تو آپ کا دل خوش ہوتا جاتا ہے۔ اس میں سے ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ٹھوکر لگنے سے کبھی مت گھبرایا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو ہی آزماتا ہے جن کو وہ تھامنا چاہتا ہے۔ یہ بھی حضرت علی کا ایک قول ہے۔ اپنی ویڈیو کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چونکہ شیر خدا تھے یہ، ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، تو ان کو فجر کی نماز کے وقت ان کو شہید کیا گیا جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت علی کے سامنے آ جاتے۔ ایک دفعہ حضرت علی کا ذکر اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں چھوٹا سا، کہ ایک دفعہ حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو اخروٹ کھانے لگے، بزرگ ہو گئے تھے، ایج ہو گئی تھی، تو وہ توڑ رہے تھے، صحیح سے ٹوٹا نہیں، تو آگے بیٹھنے والا نے ایک بچہ مسکرایا، تو اس نے کہا کہ یار علی آپ سے آج نا وہ نہیں ٹوٹا، یعنی کہ یہ صحیح۔ تو حضرت علی نے اپنے چہرہ صاف کیا، یہاں سے داڑھی سے اخروٹ کا صاف کیا، تو انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، آج بھی میدان میں اتارو علی کو، دیکھو خیبر کامتا ہے کہ نہیں کامتا، شیر شکار کرنا نہیں بھولتا۔ تو بھائی جان اسی طرح 19 رمضان المبارک کا دن تھا جب ان کو فجر کی نماز کے وقت ان کو تلوار کے وار سے شہید کیا گیا، جب یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تقریباً کہا جاتا اس وقت 62-63 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، اور جب ان کو دفنایا گیا تو اس وقت سننے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کچھ ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے ان کی جو یعنی کہ قبر ہے، یعنی کہ وہ اس وقت راز رکھی گئی۔ بعد میں کچھ عرصے بعد پھر بتا دیا گیا کہ جو ابھی سے موجودہ جو بتایا جاتا ہے کہ نجف عراق کے اندر ان کا جو مزار ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موجود ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ ہمارا ویٹ کیجئے۔ ہم نے آج ہمارے جو خلفاء راشدین سیگمنٹ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے فردر اپنے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے اچھے اچھے واقعات جو ہیں دل افروز واقعات ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔